भाई और भाभी का प्यार माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मुझे तकरीबन 17-18 दिन बाद शर्म आ गई। मैंने कहा यार आज व्लॉग बना लें। पहले मैंने सोचा था कोई बहाना लगा दूंगा आपके सामने, पर मैं कहा छड्डो जान दो, आप लोगों ने वैसे ही पकड़ लेना है मेरा बहाना। बहुत तेज हो रहा है, इसलिए बहाना लगाने का फ़ायदा कोई नहीं है मुझे। अच्छा, आज कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ आज वाकेंट, वहाँ पे थोड़ा सा काम है। क्या काम है वो वहाँ जाके आपको बताऊँगा। आज मैं बाय ट्रेन जा रहा हूँ, रात की मेरी ट्रेन की टिकट है, ठीक है। तो अभी मुझे ज़रा थोड़ा खत शत करवाना है और बस छोटा मोटा काम। लड़कों का तो पता है थोड़ा मोटा काम होता है, हमको सर लड़कियाँ जिन्होंने मेकअप का सामान ये वो फलान पता नहीं क्या क्या रखना होता है। खैर थोड़ा सा काम शाम है वो करके फिर हम लोग रात को निकलते हैं वीकेंड के लिए। सो वेलकम बैक हो गया आप सबका एन अदर व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक किसी ने हसन इलियास व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाओ, जाके गाड़ के रख दो सब्सक्राइब वाले बटन को और बेल आइकन को लाजमी दबा दो। छोटे मोटे काम है वो करते हैं, नाश्ता नुश्ता मैंने कर लिया है, छोटे मोटे जो काम है वो भी निपटाते हैं और फिर चलते हैं रात को वीकेंड। नहा के कपड़े शपड़े जो है वो मैंने बदल लिए हैं, खासियत भी मैं करवाया था। बस अब पैकिंग शैकिंग करनी है। ये कपड़े शपड़े हैं ये इस बैग में डालेंगे क्योंकि बड़ा बैग लेके नहीं जाना। बड़ा बैग क्या करना है, छोटा बैग लेके जाएंगे, इसमें कपड़े शपड़े सारे डालते हैं बस। और जल्दी से जो है वो अपनी पैकिंग शैकिंग करके तो निकलते हैं बस। और ये चीज़ें अभी तो यहाँ भी पड़ी हुई हैं, सारा कुछ जो है ना वो उठा लेते हैं, फिर याद नहीं रहता। चार्जर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी, इसको भी उठा के इस तरह रख लेते हैं ताकि ये हमें याद है। मैं जल्दी से ज़रा तैयारी शारी कर लूँ क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी हो गया है। जल्दी से तैयारी शारी करके फिर हम लोग निकलते हैं स्टेशन के लिए। फिर मैं आप लोगों को सीधा जो है ना वो स्टेशन जाके मिलता हूँ। यार स्टेशन में आ गया हूँ और ट्रेन भी जो है वो लग गई है आगे में सामने। ट्रेन जो है वो लग गई है, बस अब अपनी सीट दे के सीट पर बैठते हैं क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। तो सीट का मसला नहीं है, वो तो रिज़र्व हुई हुई है, लेकिन बस ये है कि वहाँ पे फैमिलीज़ जो हैं वो होती हैं, इस वजह से वहाँ पे व्लॉग बनाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए वहाँ पे जाके जब वो स्टॉप कर देंगे। तो अभी मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ, ट्रेन में बैठते हैं फिर आप लोगों को मिलता हूँ सीधा जाके रावलपिंडी रेलवे स्टेशन। सो फाइनली रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे उतर गए हैं। हालत जो है वो बड़ी टैड हुई हुई है इस टाइम ना। तो बस अब जो है वो आगे भी थोड़ा सा वॉक है, वॉक करके जाना है। वो सामने उस साइड से जाके जो है वो गाड़ी मिलेगी, वहाँ से गाड़ी पे बैठ के फिर जाते हैं सीधा घर। तो ये वीकेंड के अंदर तो मैं आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पे गाड़ी कोई नहीं मिल रही है। कह रहे हैं जी 6:45 बजे जो है वो गाड़ी चलेगी और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। एरिया तो सारा ही अच्छा है, बाकी सारी सीटें खाली हैं, गाड़ियाँ शाड़ियाँ कुछ चल रही हैं, लेकिन जो लोकल गाड़ियाँ हैं वो जो है वो नहीं चल रही। क्योंकि मैं बता के नहीं आया था उमैर को, लेकिन मैं उमैर को कॉल कर रहा था, उमैर ने कॉल नहीं उठाई मेरी। तो अब मुझे यहीं पर बैठ के वेट करना पड़ेगा। नींद बड़ी आई, बुरा हाल हो रहा है नींद से, तो लेकिन वेट करना पड़ेगा, ज़ाहिरी बात। अब तो गाड़ी आती है तो फिर बैठ के फिर चलते हैं घर। A few moments later. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट डे। सुबह को जब मैं पहुंचा तो थकावट बड़ी हुई थी, वहाँ से गाड़ी मुझे कोई भी नहीं मिल रही थी। फिर मैंने उमैर भाई को कॉल कर रहा था, पहले भी उसने कॉल नहीं उठाई, फिर खैर उसका मैसेज आ गया था मुझे कि कहाँ पे हो ये वो। तो फिर मैंने उसे बताया, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। सरप्राइज़ था उसके लिए भी, सबके लिए सरप्राइज़ था। तो खैर वो फिर मुझे लेने आ गया था, तो उसके साथ भी मैं घर आया। आते ही मैं टुन हो गया। खैर छोड़ो जान दो। उठ के फिर नाश्ता नुश्ता किया, कपड़े शपड़े चेंज किए। जुमे का दिन है, जुमा पढ़ने जाना है। अभी नहा धो के मैं तैयार हो गया हूँ, बस जुमा पढ़ने जाते हैं, जुमा पढ़ के वापस आएंगे। तो आई थिंक 3 बजे के करीब जो है वो हम लोग निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। फिर भाभी को छोड़ने जाना है हम लोगों ने। तो
एक्साइटेड भी हैं और साथ दुख भी है कि यार भाभी जो हैं वो दूर जा रही हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो ऐसा हो रहा है कि हमारी फैमिली में से कोई ऐसे बाहर जा रहा है वर्क वीज़े पे बेसिकली भाभी जा रही हैं। असल में भाई ने भी जाना है, अभी कुछ प्लान हैं, लेकिन अभी भाई का वीज़ा नहीं आया था, भाभी का वीज़ा आ गया था तो भाभी जा रही हैं। और हम भी ट्राई करेंगे कि हम भी बाहर निकल जाए पाकिस्तान से। कुछ नहीं है इस टाइम, अभी जुमे का टाइम होने वाला, पहले जाते हैं, जाकर जुमा पढ़ लेते हैं। واستطلب فاصطلع على سلطه يعجب الصراع في غيظتهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا 1 eternity later. यार जुमा पढ़ के फ्री हो गए हैं, अब मैं घर जा रहा हूँ। और एक मज़े की बात आपको बताता हूँ, मस्जिद के बाहर ना अक्सर आपने देखा है मांगने वाले खड़े होते हैं, वो अक्सर कह देते हैं भी हमने सुबह का खाना नहीं खाया हुआ या जो भी है, वो बड़े मज़े से कह रहा कहता है मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ। मैंने कहा यार देखो आजकल के आप पढ़े लिखे जो है ना वो मांगने वाले आ गए हमारे मुल्क में, अल्लाह ही हाफ़िज़ है बस हमारे मुल्क का। तो बहरहाल मैं घर जाता हूँ, जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है, कितनी देर में जाना। वंस अगेन आप लोग दोबारा जाओ, जाकर जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को लाजमी दबा दे दो। तो उमैर भाई खड़े हुए हैं सामने, पता नहीं इन्होंने जुमा भी पढ़ा है कि नहीं। उमैर भाई जुमा पढ़ा है कि बस तैयार ही हुए हो? जुमा पढ़ा है कि बस तैयार ही हुए हो? कहाँ जा रहे हो? जुमे तो सारा हो गया। मैं 2:30 बजे वाली में जा रहा हूँ। कौन सा 2:30 बजे जुमा हो रहा है? ओ भाई जाने दिया गया। ये देखो जुमा नहीं इसने पढ़ा, बस तैयार श्यार हुआ, बीवी को छोड़ने जाने की इतनी खुशी है। बस घर से जो है वो निकल रहे हैं। ओए तुम लोग पहले ही आके बैठ गए हो? कहाँ जा रहे हो? इस्लामाबाद। सांबा जा रहे हो? हाँ। कहाँ मामा कहाँ जा रही हैं सना? इस्लामाबाद। नहीं मामा कहाँ जा रही हैं? अल्लाह ताला के घर। अल्लाह ताला के घर। अच्छा जी, वापस कब आएंगे? बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद। अच्छा देखो बच्ची को पता है कि मैं इसलिए अल्लाह ताला के घर जा रही हैं और बहुत दिनों बाद आएंगी। खैर अभी हम लोग निकलते हैं इस्लामाबाद के लिए, एयरपोर्ट पहुंचना है। 9 बजे की फ्लाइट है, 5 बजे बोर्डिंग होनी है, तो 3 तकरीबन हो गए हैं, तो चलते हैं। ये एयरपोर्ट हम लोग पहुँच गए हैं और सामने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन अभी हम लोग ज़रा जा रहे हैं मुंह शुद्ध होने ना, समझा करो ना यार, अंदर माहौल शोल होता है। फिर उमैर भाई तो वैसे ही बड़े इस मामले में जो है ना वो सेंसिटिव से बंदे हैं, ज़रा सा मुंह गंदा हो जाए तो फिर वो धोना पड़ जाता है उन्हें। तो अभी ज़रा जाते हैं, मुंह हाथ धो लें, उसके बाद चलते हैं सीधा एयरपोर्ट के अंदर। उमैर भाई आप जेंट्स वॉशरूम में क्या कर रहे थे? आपके लिए तो ये इस साइड पे बना हुआ है ना। ये देखो सारे लोग जो है ना वो हज से लोग वापस आ रहे हैं ना, तो लोग जो है वो अपने अजीज़ व कार को लेने के लिए आए हैं। काफ़ी रश है यार यहाँ पे भी, तो आमद का ज़्यादा रश है, जाने वालों का इतना ज़्यादा रश नहीं है। जो लोग आ रहे हैं हज से वापस आ रहे हैं उम्रों से या वैसे भी इर्द गिर्द से लोग आते हैं, तो उनका रश जो है वो ज़्यादा है। 4:30 हो गए हैं और 5 बजे जो है वो भाभी अंदर जाएंगी और भाभी जो हैं वो फुल रेडी खड़ी हुई हैं बस जाने के लिए। उनका बस नहीं चाह रहा वरना वो अभी चले जाएँ। और उमैर भाई ज़रा पोलियो के कतरे पिलाने चले गए हैं बच्चों को। पोलियो के कतरे पिलाए हैं आपने अपने बच्चों को? इस्लामाबाद से पिलाए थे जब पिकनिक पे गए थे। जब पिकनिक पे गए थे? हाँ, बच्चों को। ये जाने से पहले सैरें सूरें करके जा रही हैं भाभी, ऐसी बात नहीं है। उमैर भाई के चेहरे पे खुशी देखो, बेगम ससुराल जाती है ना तो बंदा खुश होता है, उसकी बेगम तो फिर बाहर जा रही है, मौजें ही मौजें। भाभी हाँ जी, मैंने कहा जब वाइफ जो होती है वो ससुराल जाती है ना तो हस्बैंड जो वो खुश होता है, और आप तो फिर बाहर जा रही हैं। हाँ जी, अब ये आज़ाद हो जाएंगे। अब आज़ाद हो जाएगा। अल्लाह पाक इनको अपने ज़ुबान में रखे। आमीन। सब दुआ कीजिएगा इनकी। आमीन। तो ये वैसे ही बड़ा ख़राब हो चुका हुआ है, तो इसलिए भेज रहा है कि चलो जाओ मैं आराम से यशी की ज़िंदगी जीऊँ। और वैसे हम इसका भी जुगाड़ कर रहे हैं, ये भी बंदा बड़ी जल्दी हमें से भेजेंगे। वैसे जाते हुए आपने रोना नहीं है? ओके हाँ जी इंशाल्लाह। अंदर जाके रोना बस। ठीक है। 5 बजते हैं तो अंदर 5 बजे बोर्डिंग है तो अंदर जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे वापस। वैसे भाभी के अम्मी और अब्बू भी हैं, भाभी के अब्बू और भाभी की अम्मी जहाँ वो उधर बैठी हुई हैं, और भाभी का भाई, ये भाई और ये दोनों जो हैं वो भाभी के बच्चे हैं। बोटिंग वगैरह जो है स्टार्ट हो गई, एंट्री स्टार्ट हो गई है, तो अभी बस भाभी को छोड़ने जा रहे हैं हम लोग अंदर वहाँ तक, क्योंकि हम लोग तो यहाँ तक ही जा सकते हैं ना, तो वहाँ तक छोड़ने जा रहे हैं। उसके बाद भाभी फिर आगे पूरी जाएंगे। भाई और भाभी का प्यार माशाल्लाह।
भाई बस यार बस बस बस। दिन के टाइम जो है वो इतनी ज़्यादा गर्मी थी और अब देखो माशाल्लाह मौसम जो है ना बड़ा चिमैक्सी सा हो गया है। ओए होए होए ठंडी जो है हवा शवा चलना शुरू हो गई है। बड़ा प्यारा मौसम हो गया है। इस्लामाबाद में वैसे भी मौसम अच्छा रहता है, लेकिन जब हम यहाँ पे आए थे ना उस टाइम बड़ा मतलब कि बड़ा गर्मी वाला मौसम था। अभी मौसम जो है वो बड़ा मज़े का हो गया, हवा चल रही है, अंधेरी चल रही है। बस अल्लाह ताला ऐसे ही मौसम को जो है वो रखे और खैर खैरियत से तमाम फ्लैट जो है वो पहुँच जाए। घर वापस आ गए हैं। भाभी को जो है वो हो गया था, बोर्डिंग शोडिंग उनकी कंप्लीट हो गई थी, अब वो वेट कर रही हैं बस फ्लाइट का। तो अल्लाह खैर खैरियत से नहीं पहुँचाए। तो मैं भी काफ़ी थक गया हूँ। व्लॉग को यहीं बैंड करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।